Minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सबका चैनल डिजिटल लाइफस्टाइल पे। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस के बाहर है, वो भी। इसी कड़ी में आज देखने वाले हम लॉ ऑफ मोशन जो है, उसके जो न्यूमेरिकल जो है, बहुत सारे बच्चे जो कैसे रहते हैं उनको न्यूमेरिकल का बहुत ही प्रॉब्लम आता है। थियरी जो है वो अच्छी तरीके से कर लेंगे, लेकिन whenever the any type of the numerical that comes, then at that time their complete technique it becomes fail. पूरी की पूरी उनकी जो प्रोसेस जो है स्टडी के लिखने की जो है वो क्या पूरी की पूरी फेल हो जाती है। सो ये जो है इस प्रकार का क्यों होता है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्यों कठिनाई आती है? Students, it is completely very easy. If you know the formulas, different types of the formulas, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले जो है यदि आपको मालूम है और उसके यूनिट्स मालूम है, then there is no any type of the difficulty in it. कोई भी उसमें डिफिकल्टी आती नहीं. It becomes very easy for you to solve any type of the numerical. लेकिन आपको उसके पहले कंसेप्ट जो है ये क्या क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगी नहीं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर रिलेशन विद द फॉर्मूलेज। देखिए भी लॉज ऑफ मोशन अभी हम देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है फॉर्मूलेज जो है ये मालूम चाहिए। पहला वाला जो फॉर्मूला जो है हमको मालूम चाहिए कि स्पीड इज E is equal to distance divided by time. Distance divided by time. अभी ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में देखिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीन में से यदि आपको दो दिए जाएंगे, स्पीड डिस्टेंस दिया जाएगा, दे यू कैन फाइंड आउट द टाइम। यदि टाइम और स्पीड दिया जाएगा तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके बाद में स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो टाइम निकाल सकते हैं। मीन्स आउट ऑफ द 3 वेरिएबल्स यू विल गेट द 2 वेरिएबल्स। आप क्या अच्छी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में आता है, इट इज एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन इट इज v माइनस u divided by t, means फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का इस्तेमाल आता ही है। a इज इक्वल टू, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा अभी यहाँ, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ये वाला फॉर्मूला। अभी इसमें वेरिएबल कितने देखिए, a v u t, 4 वेरिएबल है। a मीन्स का एक्सेलरेशन, v मीन्स क्या फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स क्या इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स द टाइम। 4 में से यदि आपको 3 दिए जाएंगे, ध्यान में रखो, 4 में से यदि आपको 3 दिए जाएंगे तो आपका एक अननोन वेरिएबल जो है निकाल सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इफ E इज इक्वल टू ma, फोर्स। फोर्स का था हर जगह पर उसका बोल वाला रहता है। फोर्स E इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, F इज इक्वल टू ma, ये वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma। अभी इसमें कितने 3 टर्म्स है, F है, m है और a है। 3 में से यदि आपको कौन से भी 2 दिए जाएंगे, यू प्लेस द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। दैट इज द अननोन वेरिएबल जो है वो निकाल सकते हैं आप। जैसा एफ है उसमें एम और ए दिया जाएगा तो एफ निकालेंगे, यदि ए दिया जाएगा और एफ दिया जाएगा एन, यू कैन कैलकुलेट एम बाय ट्रांसपोजिशन। उसके बाद में है फोर्थ है
इट इज द P, E is equal to mv, दैट इज द मोमेंटम, जो हमने पहले पढ़े। लेकिन ये सब पढ़ने के पहले आपकी पुरानी जो कंसेप्ट है, हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में देखी है, वो पूरा का पूरा आपका क्लियर चाहिए। सो इट इज अ एडवाइस टू यू टू सी अवर प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जब तक आपका आएगा नहीं, आपका कुछ भी आगे का क्लियर रहेगा नहीं। यू सी ऑल दीज वीडियो वेरी क्लियरली, पूरा अच्छे तरीके से देखना है, स्किप करना नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते, स्किप कर लेते, शॉर्ट कर देते उसको। नहीं, यू सी कंप्लीट वीडियो। सो P इज इक्वल टू mv मीन्स m एंड द v। तीन में से यदि आपको दो दिए जाएंगे, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द थर्ड वन। उसके बाद में जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कैसे आते? 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है हमारे पास में। पहला वाला जो है, और विल टेक फिर ये वाला इक्वेशन यहां से ही आया है, इक्वेशन नंबर 2 से, मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये जो है 2 वाला फॉर्मूला जो उस पर से ही आया है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। 4 वेरिएबल्स आर देयर, आउट ऑफ द 4 वेरिएबल्स यू विल गेट द 3 वेरिएबल्स, यू कैन फाइंड आउट द वन अननोन। नेक्स्ट इज a is equal to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस, a फॉर डिस्टेंस, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर अगेन टाइम। मीन्स यहां कौन कौन से हमारे पास में वेरिएबल, x, u, t एंड द e, ये 4 है। 4 में से यदि आपको 3 दिए जाएंगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड वन। अननोन वेरिएबल जो है ये क्या, फोर्थ वाला जो है, आउट ऑफ द 3, आउट ऑफ 4, इफ यू आर गेटिंग द 3 वेरिएबल्स, देन यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग टर्म, दैट इज द अननोन वेरिएबल। 4 में से 3 दिए जाएंगे, कौन से भी दिए जाएंगे, लेकिन आपको ट्रांसपोजिशन की कंसेप्ट आपकी क्लियर चाहिए, कैसे ट्रांसफर करेंगे। लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है। मीन्स v u a s, 4 में से 3 आपको दिए जाएंगे, यू कैन फाइंड आउट द लास्ट वन। मीन्स when you consider all these formulas, then at that time it will become the very very easy। इतना easy है कि आप बोलेंगे थ्योरी से ज्यादा ये ज्यादा easy। So this formula that plays the very important role while solving the numerical related with the laws of the motion। समझ में आया? So you study this properly, इसको अच्छे तरीके से देखना है। We already taken the some numericals, उसमें देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया है, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए। यू सी दिस वीडियो, यू सॉल्व दिस। पहले प्रॉब्लम जो है अच्छे तरीके से देखना है, रीड करना है 2 या 3 बार। नहीं आता है तो आपके जो मदर टंग लैंग्वेज जो है उसमें उसको चेंज करना है। अच्छे तरीके से समझने के बाद में यू राइट द गिवन क्वांटिटीज, क्या दिया है हमको, उसके बाद में जो निकालना है वो देखना है। अभी ये निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है ये देखना है, फिर फॉर्मूला चूज करना है, यू विल गेट द आंसर। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट लिखना बहुत आवश्यक है। यदि यूनिट आप लिखते नहीं एवरी टाइम, देन एट द टाइम यू आर 1 or 2 marks, 1 marks that definitely it gets reduced. So students, if you have any type of the question, then you may ask me in the comment box, and don't forget to subscribe our channel, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको न्यूली अपडेटेड वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।